क्या कहता हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे। अल्लाह अकबर। समझ कुछ नहीं आता कि छेड़े समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, और हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत। होता है मुसलमान परेशान है, फिर कहता है कि मुसलमान का बुरा हाल है। बुरा हाल मुसलमान का कभी हो नहीं सकता, और जिसका बुरा हाल है वो मुसलमान कभी हो नहीं सकता। सच कहा हज़रत। सबसे ज्यादा बुरा मुसलमान। बेशक थानों में सबसे ज्यादा केस मुसलमानों के। सच फरमाया हुजूर। आप महिला थाने में चले जाओ, 70% केस आपको निकाह और तलाक का मुसलमानों को मिलेगा। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि नीयत में खोट है। नियत में खोट। हमने औरत से शादी नहीं किया, हमने दौलत से शादी किया। जी जी हुजूर। हमने औरत से निकाह नहीं किया, हमने ऊंचे खानदान से निकाह किया। जी मैं चंद संस्कृत के 2-4 अशार पढ़ के गुजर जाऊंगा, फिर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। कल नहीं किया मैं 1 घंटा 1 मिनट बोल रहा हूँ। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल बजा जन्म। जी ये संस्कृत है, इसको मैं उर्दू में समझाऊंगा तो और मजा आएगा। मजा आ जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल बजा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदन सुस्वागत। शाहे उमम शाह, हे उमम शाह, हे उमम शाह, हे उमम। ये जो जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह फातहा गर्दीदाम, अल्लाह अल्लाह महरे बुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लाकिन तू चीजें दे गली। अल्लाह तू कुछ आया रसूलुल्लाह, कुछ और ही है। अल्लाह जर्रा जर्रा छान कर ये बोल उठे रूहुल अमी, आप सा कोई नहीं सारी कायनात में। सुभान अल्लाह। बहुत मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं पंडित की बात करता हूँ। जी। एक पंडित जी, बहुत विद्वान पंडित, पंडित स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। पंडित स्वामी लक्ष्मण प्रसाद जब नबी के सीरत को पढ़ना शुरू किए 63 साल जिंदगी को, तो इतना प्यार उनको नबी के सीरत पर आया कि उन्होंने एक खूबसूरत किताब लिखा, अरब का चांद। सुभान अल्लाह। एक पंडित लिख रहे हैं। पंडित जी ने लिखा। वो नबी जिनके किरदार को अगर पढ़ ले तो पंडित का दिमाग बदल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की शान जिंदाबाद, आका की शान, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। क्या शान मेरे। अगर एक पंडित लिख रहे हैं, मुसलमान नहीं समझ रहे। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंडित जी ने लिखा अरब का चांद, तो लोगों ने, इलाके वालों ने, मोहल्ले वालों ने कहा कि पंडित जी जब आप इतना खूबसूरत किताब नबी के सीरत पर लिख रहे हैं तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। तो आज के मुसलमानों को उन्होंने खींच के तमाचा मारा, उनके ईमान और अकीदे को, कि सुनो, जब मैं नबी की सीरत पढ़ता हूँ तो जमीनों और आसमान में दूसरा कोई दिखाई नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज के मुसलमानों को देखता हूँ तो चोर ये, फ्रॉड ये, मक्कार ये, जिनाकार ये, अय्यार ये, जिद इनमें, हसद इनमें, फ्रॉडी इनमें, मक्कारी इनमें, इसलिए अपने आप को मुसलमान कहलाते, शर्म आती। अल्लाह अकबर। पंडित जी ने कहा, तमाचा मारा कि नहीं मारा? एक पंडित ने। तो उसी का तर्जमा किया गया है। और देखिए, आज काजू बादाम का नाश्ता सेठ करता है, लेकिन बगल में पड़ोसी को एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी देना पसंद नहीं करता। सच फरमाया अजीजान मिल्लत। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो जमीन और आसमान के मालिक हों, उनके आत्मा का आलम क्या था? सैयदी आला हजरत ने तर्जमा किया है, कुल जहां मिलकर जो
روٹی غذا اس شکم کی قناعت پلا ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مکی کی آمد مدنی کی آمد طٰہٰ کی آمد طاطا کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر بھائی اگر اشارہ نبی کریں تو چاندی اور سونے کے پہاڑ چلے چلے کہ نہ چلے؟ بے شک اشارے میں تھے ان کا غذا کیا تھا؟ جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ اللہ اکبر یہ اسی کو سنسکرت میں ہمارے ماموں نے لکھا ہے آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم چندر مکھی رت ناری مری مانک نین پت پنکجم شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم سبحان اللہ رب العالمین بہت دعائیں آج ہم اور آپ حج کرنے پر فخر کرتے ہیں نا جی ادھر بھیک مانگ کے ادھر بھیک مانگے ادھر فراڈی کر کے ادھر فراڈی کر کے ایسے نہیں ایک ہے حقوق العرب آج ہمارا زمین مر گیا جی بھائی میں پہلے آپ کو بتاؤں پہلے کے مسلمان مرنے کے لیے زندہ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں ایک دن دنیا چھوڑنا اور آج کا مسلمان جینے کے لیے زندہ تھا تو جب پہلے کے مسلمان مرنے کے لیے زندہ تھے تو پوری دنیا مسلمانوں کو اپنی آنکھوں پہ دکھاتی تھی اللہ اکبر جی جی سچ فرمایا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ہمارے ہندو بھائی لائن لگا لیتے تھے کہ مولانا تو بہت اونچی ہستی ہے اگر ایک 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ایک جاہل بھی اگر تھوک دے گا تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ اللہ سبحان اللہ یہ رب ہندو بھائی کا العالمین عقیدہ تھا جی اور ہندو بھائی اگر ہندو بھائیوں میں کوئی جھگڑا یا فساد ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ایک اچھے مسلمان کو بلا لو فیصلہ ہو جائے گا جی 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 بھائی سب سے بڑا اور اگر گاؤں میں دیو بھوت پری شیطان ہو تو ہندو بھائی کہتے تھے کہ ایک مسلمان گاؤں میں بسا لو نماز پڑھنے والا تو شیطان اللہ اکبر کیا شان مسلمانوں ہندو کی بھائی کہتے تھے ہندو بھائیوں کا عقیدہ تھا جی میرا تنہا گھر ہے سہیا پور بابا تکیا کے نام سے 700 ہندو ہیں لیکن سب مجھے اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اللہ اللہ بے شک سبحان وہ اللہ کردار ہونا چاہیے سبحان اللہ بے وہ شک اخلاق ہونا چاہیے بے شک مسلمان کا کام بندوق چلانا نہیں ہے جی مسلمان کا کام تیر چلانا نہیں ہے مسلمان کا کام لاٹھی چلانا نہیں ہے مسلمان کا کام ہے 5 وقتہ خدا کے آگے جھکنا اور اگر کوئی مصیبت آئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر 2 بوند آنسو ربی بارگاہ میں گرانا جی 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 حضور دنیا کے پرمار بم میں وہ طاقت نہیں جو مسلمان سچے مسلمان کے 2 بوند آنسو میں جو طاقت بے شک سبحان اللہ رب العالمین بے شک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بندوق بم تلوار گولی لے کے نہیں آئے تھے قرآن اور تسبیح مسلح لائے تھے اور جب ان پر اناساگر بند کیا گیا تو خواجہ معین الدین ازمیری نے ایک لکڑی کے کٹورے میں پورے اجمیر کے نل اور تالاب کو سمیٹ دیا اللہ اکبر سبحان اللہ رب آپ کی العالمین طاقت نہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ بے شک سبحان اللہ یعنی ملت آج مسلمان کا ضمیر مر چکا بے شک آج مسلمان کا دل مر چکا فرمایا آپ نے آج ہر گھر میں آگ لگی ہے کیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مسلمان زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر دے گا ٹیکس مطلب آپ سمجھتے ہیں جیسے ہم دے آنا چاہیے تھا ہمیں دروگا صاحب ہمارا موٹر سائیکل پکڑ لی تو زبردستی دیر کے مارے چالان سے بچے کے مارے ہم 200 روپئے دے دیں تو یہ ٹیکس تو بولا دیر کے مارے دے دیا تو ایسے مسلمان مجبوری میں جب زکوٰۃ دی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مسلمان غریبوں کو زکوٰۃ دینا بند کر دے گا جب غریبوں پر رحم کھانا مسلمان بند کر دے گا تو آسمان سے اللہ ایسا عذاب نازل کرے گا جیسے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے پانی کی ایسے اس کے گھروں میں اللہ آگ برسائے گا اللہ اکبر تو آج جب غریب کی بیٹیاں تیر ہوئی ہیں سبحان اللہ حضور فرمایا آپ نے سچ فرمایا
पीर की दुआ में वो ताकत नहीं जो तुम्हारे माँ के तलुओं में जो ताकत। अल्लाह अल्लाह बेशक सच फरमाए हुजूर। बचपन में तो मेरी माँ गोद खिलाती थी, भीगे बिस्तर पर सोती थी। अगर बच्चा पेशाब करे तो माँ पेशाब में सोती थी, बच्चे को ठूके। हर बच्चे के साथ माँ यही काम करती है। सच फरमाए हुजूर, सही आज फरमाया। लोग जाते हैं बाबाओं के पास, बाबा क्या करेगा? अगर तेरे गुनाह पर अल्लाह ने तुझ पर अज़ाब नाजिल कर दिया है तो कोई बाबा तुझे बचा लेगा? कोई नहीं बचा पाएगा। तूने माँ का दिल दुखा करके कोई काम किया है, माँ की बद्दुआ तुझ पर लग गई है, तो कोई बाबा तुझे ठीक कर देगा? कोई नहीं, कोई नहीं। पहले माँ बाप की कदर करना सीख। जब 30 साल की उम्र में मेरी ऑपरेशन हुई बस्ती में, तो मेरी माँ 5 घंटे का ऑपरेशन THR था। ऑपरेशन के बाद जब मुझे ICU में ले जाया गया तो मुझे इतना होश था कि मेरी माँ, अंदर तो जाने नहीं देते थे ICU में, दिनों रात बाहर शीशे की खड़ी रह गई, ना बैठी ना लेटी। ये है माँ की ममता। और आज का नौजवान मुंबई कमाता है या तुलसीपुर में रहकर 10,000 महीना कमाता है तो माँ को डांट देता है। जी जी हुजूर। फिर कहता है मुसलमान परेशान है। परेशान हम हैं नहीं, हमने परेशानी को बुलाया। जी जी हुजूर। माँ की ममता को देखकर मेरा कलेजा निकल गया। और फिर वो 4 अशआर में पढ़ते हैं। जी हुजूर, बताओ। फिर हजरत पढ़ेंगे, आपकी तकरीर होनी है। मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, जी मेरी अम्मी जान। मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मेरी 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 अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, तू बने तू बने तू बने जन्नत की मेहमान, मेरी अम्मी जान। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। घर से चला तो मेरे 5000 साथी फेसबुक पर दिखेंगे, लेकिन जब ऑपरेशन का वक्त आया तो मेरी माँ नजर आई और यही रूहानी भाई नजर आए। तो मैंने कहा घर से लेकर लखनऊ बस्ती साथ साथ रहती थी जी जी हुजूर। और हमेशा रोती थी। सच्चा आंसू अगर निकलेगा तो आपकी माँ का निकलेगा। अगर दुनिया का इंसान आंसू बहाएगा तो आपको किसी मतलब के नहीं। और हमेशा रोती थी। तो फिर मैंने कहा ऑपरेशन होने के बाद, ये मेरी प्यारी माँ, हुआ ऑपरेशन कामयाब मेरी अम्मी जान। बहुत उम्दा। हुआ ऑपरेशन कामयाब मेरी अम्मी जान। और माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। तेरी कदमों में रखी है मेरी जन्नत, सुभान अल्लाह। रखी है मेरी जन्नत, रखी है मेरी जन्नत। बेशक मुस्तफा का है ये फरमान, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। हजरत आवाज बिल्कुल जवाब दे रही है। अब तबीयत गला बिल्कुल बैठा है, बहुत बोला भी हूँ और इंजेक्शन आज 11 लगा है, हार्ट दर्द का। मैं चाहता हूँ आपको दावना पढ़ दूँ और हमारे रूहानी बड़े भाई 10 मिनट बयान कर दें। इनका बयान मैं सुन लूँ, बहुत कम मौका मिलता है हजरत का बयान। ये आशिक़ आला हजरत हैं, आशिक़ रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम बाअमल हैं, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाअमल उलमा हैं उनकी कदर करो। ये आगे से बता देते हैं, पहचान हो जाती है कि कौन कैसा है। वही जाने मिल्ला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक संत अली, एक संत उमर, आए हैं सिद्दीक सिद्दीक की घर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। ख्वाहिश ये है कि दुनिया में अल्लाह इससे भी बुरा हाल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इम्तिहान गाह है।
लेकिन कब्र में आकाश ऐसा हो कि हम सभी भाई इकट्ठा हो आमीन और सुम्मा हंस में आमीन उठे तो एक साथ उठे। आमीन सुम्मा आमीन आराम मुझे वहाँ चाहिए, दुनिया का आराम नहीं। दुनिया कमाने के लिए मुसलमान नहीं करवाए जाते। जी 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 इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, जी जी क्या कहते हो नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों। सुभान अल्लाह, बेशक क्या इशारा है, सही फरमाया आपने। जैसे आसमान पे चांद रोशन है तारों के बीच, ऐसे आमना के लाल रोशन है चार यारों के बीच। आए हाय सुभान और अल्लाह। हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ऐसे आकाश मेरा रब मुझे रोशन कर दे इन नूरानी भाइयों के लिए। आमीन सुभान आमीन या रब्बल आलमीन। चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में, वैसे हैं मेरे आका यूं ही चार यारों में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने दीने हसन रह जाएगा, बेशक रह जाएगा। बेशक। देखिए कुद्दूस भाई के अबू हनीफ चाचा, जब हमारे लंगड़ बाबा का इंतकाल हुआ तो पूरा फल तीजा में अपने तरफ से ले गए थे। जी जी लेकिन हाँ माशाअल्लाह, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने यहाँ से लेकर गोंडा, मीनाइया, थानेपुर और बगदाद शरीफ तक उनके लिए दुआ करवाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बात आने पर हमने कर दिया, लेकिन वो तीजा में गए थे पूरा दिन। सुभान आज अल्लाह। जी कब्र के नीचे और उनकी औलादें कब्र के ऊपर। जी जी कल हम कब्र के नीचे होंगे, मेरी आल औलाद जमीन के ऊपर होंगे। जी तो ये सिलसिला चलेगा। अल्लामा काफी ने कहा था कि सब फना हो जाएंगे, बाकी वो काफी हसीन। आए हैं जी। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी मुस्तफा जान रहमत का चर्चा करते करते दुनिया से चले गए। चले गए जी। राशिद सकलैनी नबी का चर्चा कर रहे हैं, चले जाएंगे। चले गए। इनके बाद वकार पैदा होगा, चर्चा करेगा, चला जाएगा। जी। और उसके बाद मेरी आल औलाद पैदा होगी, वो चर्चा करेंगे, चले जाएंगे। मगर मुस्तफा जान रहमत रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बेशक रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। जी जी हुजूर। रहेगा यूं ही। कोई भी हुकूमत आए, फिरौन आए, शद्दाद आए, नमरूद आए, वो नमरूद मिट गया, नमरूद रहेगा। न मिटा है न मिटेगा, कभी चर्चा तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। बेशक हक है, सुभान न अल्लाह। मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह हुजूर। मौत का एक वक्त है, मौत का वक्त आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। जी। और अगर मेरी मौत नहीं है तो कोई फिरौन मुझे मार नहीं सकता। नहीं मान सकता हुजूर, सच फरमाया आपने। ये अकीदा है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहाँ लिखा है, जिस हाल में लिखा है, जैसे लिखा ये है, होना वैसे है। आपको मरना है। जी हुजूर। अजान मिलत तो अल्लामा काफी ने कहा था, सब फना हो जाएंगे, बाकी वो काफी हश्र तक, नाम हजरत का जबानों पर चलन रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बोले हुजूर, बहुत उम्दा, बेशक फूट पर नाच करते हैं। तो अल्लामा काफी ने कहा था कि अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो, अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो, इस तने पे जान पे खाकी कफन रह जाएगा,